morning, student. Today I am going to explain chapter 2 of science. In this chapter we will learn rocks and minerals, kinds of rocks and importance of rocks. इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे. So dear, let's see. I start. What is the earth made up of? It is made up of soil and rocks. पृथ्वी किन चीज़ों का बना हुआ है? पृथ्वी जो है वो आपको मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है. However, deep inside the earth it is mostly rock. यहाँ तक कि पृथ्वी के नीचे गहराई तल में सिर्फ आपको चट्टान ही चट्टान है. If you look at a piece of rock with a magnifying glass, you will see that it is made up of small grains called minerals. जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, इस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? इट विल मेक अप स्मॉल ग्रेन्स कॉल्ड मिनरल्स. तो ये छोटे छोटे यानी ग्रेन्स यानी अनाज के आकारों का टुकड़ों से, छोटे छोटे टुकड़ों से ये बना हुआ है, जिसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं. ओके, मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स. ईच रॉक्स में हैव वन और मोर मिनरल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. प्रत्येक रॉक में एक और एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और अलग अलग कलरों के होते हैं. ओके, द रॉक्स ऑन द अर्थ's crust can be divided into three main types based on how they were formed. Okay dear, द रॉक्स ऑन द अर्थ's crust, ये आपको रॉक्स को जो है डिवाइडेड किया गया तीन मेन टाइप्स में डिवाइडेड किया गया. ये इस पे डिपेंड करता है जो वो कैसे फॉर्म करता है, वो रॉक्स कैसे उसका निर्माण होता है, उस पे उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ओके, चलिए देखते हैं. फर्स्ट, एग्नियस रॉक्स. ओके, जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान भी कहते हैं. ओके, डीप इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज सो हाई दैट रॉक्स मेल्ट. बता रहा है जो पृथ्वी के नीचे अत्यधिक टेम्परेचर्स के कारण, ताप के कारण, हाई ताप के कारण चट्टान जो है, अभी आपने इससे पहले क्या समझा, जो पृथ्वी के नीचे मोस्टली चट्टान ही है, ऊपर में का जो लेयर है उसमें चट्टान और मिट्टी दोनों हैं, बट नीचे जो है सिर्फ रॉक्स ही हैं. तो अत्यधिक टेम्परेचर के कारण, हाई ताप के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण चट्टान जो है पृथ्वी के अंदर वो क्या होता है, पिघलता है, मेल्ट. दिस मॉल्टन मटेरियल इज नॉन एज मैग्मा. और वो जो मटेरियल यानी पिघला हुआ जो मटेरियल है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं. मैग्मा गेट्स पुश्ड अपवर्ड्स टुवर्ड द, और वो जो मैग्मा है यानी पिघला हुआ सब्सटेंस वो ऊपर की ओर आता है सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर इट कूल्स टू फॉर्म सॉइल रॉक्स अगेन. जहाँ पे वो मैग्मा जो है वो पृथ्वी के ऊपरी सरफेस पे आता है और वहाँ जैसे ही ठंडा होता है, कूल होता है, तो जाके फिर से वो एक पत्थर का निर्माण हो जाता है. दिस रॉक्स आर नॉन एज इग्नियस रॉक्स. और इस जो पत्थर का निर्माण होता है इसी पत्थर को इग्नियस रॉक, अग्निय चट्टान कहते हैं. ओके, यानी डीप इनसाइड जो चट्टान है उस, तो पृथ्वी के अत्यधिक ताप के कारण वो पिघलता है, पिघले हुए सब्सटेंस को हम मैग्मा कहते हैं. और जब वो मैग्मा ऊपर की ओर आता है पृथ्वी के अपर लेयर में आकर के, जैसे वो कूल होता है और फिर से एक पत्थर का निर्माण हो जाता है, वो जो पत्थर होता है वो इग्नियस रॉक्स कहलाता है. इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो नॉन एज फेरी रॉक्स. और इग्नियस रॉक को हम फेरी रॉक्स भी कहते हैं. ओके, इग्नियस रॉक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैग्मा कूल्स. इग्नियस रॉक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी डिपेंड करता है जो वो मैग्मा कैसे, कितने जल्दी, कितने स्लोली और कैसे वो कूल्स हुआ, ठंडा हुआ, उस पर वो डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड है. तो इग्नियस समटाइम द मैग्मा कूल्स स्लोली अंडर द अर्थ सरफेस. कभी कभी क्या होता है वो जो मैग्मा है यानी पिघला हुआ सब्सटेंस जो है पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है. समटाइम इट स्पार्स आउट थ्रू क्रैक्स इन द क्रस्ट और रश आउट फ्रॉम अ वोल्केनो एज लावा. और कभी कभी क्या होता है जो वो पृथ्वी के दरारों होते हुए कभी कभी वो पृथ्वी के सरफेस पे बाहर आ जाता है एज अ वोल्केनो. द लावा कूल्स क्विकली टू फॉर्म रॉक्स. और जैसे ही वो बाहर की सतह पे आता है और तेज़ी से वो ठंडा होता है और फिर एक पत्थर का निर्माण हो जाता है.
ओके, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्मा पिघला हुआ ये सब्सटेंस है, ये ऊपर की ओर फोर्स किया गया और पृथ्वी के ऊपर सतह पे एज अ लावा वो आ जाता है, और जैसे ही इस यहाँ के एटमॉस्फेयर से वो ठंडा हुआ, मिक्स हुआ और जाके एक फिर नए पत्थर का निर्माण हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के प्रकार के बारे में समझते हैं। ग्रेनाइट इज फाउंड व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ग्रेनाइट का निर्माण कब होता है? जब मैग्मा जो है वो पृथ्वी के नीचे सरफेस में जब धीरे 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 वो ठंडा होता है और एक नए पत्थर का निर्माण होता है, वो पत्थर ही ग्रेनाइट कहता है, और इस प्रकार से ही उस ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है। इट इज़ वेरी हार्ड, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, एंड हैज़ लार्ज ग्रेन्स, और इसकी जो ग्रेन्स यानी कण जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। इट इज़ मेड ऑफ 3 मेन मिनरल्स, और यह चट्टान का निर्माण 3 मिनरल्स से होता है, फ्लेडस्पेयर, क्वार्ट्ज एंड मिक्का। ग्रेनाइट मे बी वाइट, ग्रे, पिंक, रेड और ब्लैक इन कलर, और ग्रेनाइट आपको वाइट में भी पाया जाता है, ग्रे में भी, पिंक में भी, रेड में भी, हाँ हो सकता है। ये कलर जो डिपेंडिंग ऑन द मिनरल्स इट कंटेंट्स, और ये कलर डिपेंड करता है जो उसमें कौन मिनरल्स कितना कंटेंट्स है उस पर ये कलर डिपेंड करता है। ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड एंड इज़ यूज इन बिल्डिंग एंड स्टैचू, और ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड होता है जिसका इस्तेमाल बिल्डिंगों को बनाने में, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेसाल्ट। ओके, बेसाल्ट इज अ फाइन ग्रेन एंड ग्लासी इग्नियस रॉक्स, एकदम फाइन ग्रेन और ग्लासी यानी चमकता हुआ, शीशा के जैसा चमकता हुआ ये अग्नि चट्टान का ही, इग्नियस रॉक का ही ये टाइप्स है। इट इज़ फॉर्म व्हेन वोल्केनिक लावा कूल्स वेरी फास्ट एंड हार्डन्स क्विकली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका निर्माण कब होता है? तो जब वोल्केनिक लावा जो है तेज़ी से ठंडा होता है पृथ्वी के सरफेस पे आके, और वो तेज़ी से क्या होता है, हार्ड हो जाता है, और यही हार्डेंस को रॉक को हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर, जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है, इट इज़ तो पत्थर का निर्माण हो जाता है। इट इज़ डार्क कलर्ड एंड इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शंस, और ये कलर में डार्क होता है और इसका यूज इस्तेमाल कंस्ट्रक्शंस में किया जाता है। नाउ थर्ड इज ऑब्सीडियन। ओके, ऑब्सीडियन इज अ डार्क कलर्ड इग्नियस रॉक दैट इज फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स, और यह भी एक डार्क कलर्ड इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, जिसका निर्माण मैग्मा को ठंडा होने पे, कूल्स होने पे होता है। ओके, क्विकली इट ग्लासी एंड समटाइम। तो इस प्रकार से आप ऑब्सीडियंस के बारे में समझ गए, बेसाल्ट के बारे में समझ गए और ग्रेनाइट के बारे में समझ गए। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। क्विकली इट इज़ ग्लासी एंड समटाइम्स कलरफुल व्हेन ऑब्सीडियन इज़ ब्रोकन। देखिए, तो ये ग्लासी यानी शीशे के जैसा होता है, कलरफुल भी होता है। व्हेन ऑब्सीडियन इज़ ब्रोकन, जब वो ऑब्सीडियन टूटता है, रॉक टूटता है, तो इट फॉर्म शार्प एजेस, तो इसका एज जो होता है बहुत ही शार्प होता है। एंशियंट ह्यूमन यूज ऑब्सीडियन टू मेक टूल्स, तो एंशियंट प्राचीन के जो आदमी थे इस ऑब्सीडियन रॉक का यूज टूल्स बनाने में किया करते थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए पमिश इज अ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक दैट फ्रॉम व्हेन फॉर द लावा कूल्स। फॉर द मीन्स यहाँ पे झागदार होता है। जब आप कभी भी अपने किचन में भी देखते होइएगा कुछ इस तरह का थिंग्स बनाया जाता है, तो ऊपर से वो झाग तरह का, फैन तरह का, फर्दी तरह का जो ऊपर ऊपर रहता है। ओके, तो इसका भी तो ये जो पत्थर है वो उसी का, तो वही जो झागदार जो सब्सटेंस होता है वो जब पृथ्वी के सरफेस पे आके धीरे धीरे स्लोली वो जब ठंडा होता है, तो इस पमिश का जो है निर्माण होता है। एज इट कूल्स, जैसे जैसे वो ठंडा होता है, द गैसेज इन द फोर्थ रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड, और गैस उसके अंदर रह जाता है। पमिश देयरफॉर लुक्स लाइक अ स्पंज, इसीलिए यह स्पंज के जैसा देखने में लगता है। विथ होल्स और पॉकेट्स इन इट, हाँ बड़े बड़े छेद होते हैं। पमिश इज यूज्ड एज अ बॉडी स्क्रबर एंड ऑल्सो टू पॉलिश फर्नीचर्स एंड फ्लोर्स, और इस पमिश का यूज बॉडी स्क्रबर्स के रूप में किया जाता है और पॉलिश करने में किया जाता है। ओके, तो डियर ये था आपको इग्नियस रॉक्स और इग्नियस रॉक के डिफरेंट काइंड्स। नाउ नेक्स्ट रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके डियर, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में समझते हैं।
सेडिमेंट्री क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम older rocks that have been broken into tiny fragments. Wind and rain carry these tiny bits of rocks to river, lakes and seas where they sink. Okay, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स का जो निर्माण होता है वह भी एक पुराने चट्टान से ही होता है, जिससे टूटने पे और हवा और बारिशों के साथ वो क्या होता है, उसकी जो कण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, वो क्या होता है, हवा और पानियों के साथ वो फ्लो हो करके नदियों में, झीलों में, समुद्रों में जाता है और वहाँ पे नीचे तल में जा कर के डूब जाता है. द बॉटम एंड फॉर्म लेयर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और क्या होता है, और जाके नीचे में सेटल्ड हो जाता है, बैठ जाता है और एक लेयर का निर्माण होता है जिसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं. As the layers of sediments built up, जैसे जैसे sediments का लेयर built up होता जाता है, the layers below get crushed under the weight of the layers above. तो क्या होता है, अंदर से वो जब एक सटन लेयर का निर्माण हो जाता है, तब क्या होता है, वेट के कारण, ऊपरी दबाव के कारण क्या होता है, वो नीचे से क्रस्ट हो जाता है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज लेयर्स आर टर्न इनटू रॉक्स. और लाखों और वो वर्ष के बाद वो लेयर जो है एक पत्थरों में वो टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है. सच रॉक्स आर नॉन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. और यह जो रॉक्स का निर्माण होता है, उसी रॉक्स को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. सेडिमेंट मीन्स क्या, तल छट, यानी कोई भी मोटा आइटम्स, जैसे कि आप एक ग्लास में आप एक 1 स्पून सेंड डाल दो, वो क्या होता है, तो सारे ग्रेन्स नीचे में जाके सेटल्ड हो जाता है, बैठ जाता है. तो इसी प्रकार से यह जो सेडिमेंट जो है वो क्या होता है, जो हवा और पानियों के द्वारा पुराने चट्टानों के जो टुकड़े टूटने के कारण वो फ्लो हो करके नदियों, तालाबों, झीलों में जा करके नीचे सेटल हो जाता है, रिवर के बॉटम में सेटल होता है और एक लेयर पर लेयर डिपॉजिट होता चला जाता है. एक सर्टेन लेयर जब हो जाता है तो ओवरवेट के कारण क्या होता है, नीचे से वो क्रस्ट हो जाता है और वो एक पत्थर में चेंज हो जाता है. इसलिए इस पत्थर को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. Sometimes the remains of dead organisms like the cell and bones either get preserved in the sediments or leave behind a impressions. कभी कभी क्या होता है, तो remains of dead organisms यानी जीव की जो डेड अवशेष होते हैं, जैसे कि सेल्स हो गया यानी ऊपर का कवर पार्ट हो गया, बोन्स हो गया, हड्डियाँ हो गए, ठीक है, ये भी उस सेडिमेंट्स में क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, इम्प्रेस्ड हो जाता है. दिस प्रिजर्व मटेरियल और इम्प्रेशंस इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर नॉन एज फॉसिल्स. और वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स में सेटल होता है जिसे हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं. फॉसिल्स आर यूज्ड टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट लिव्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. और इसका यूज स्टडी करने में किया जाता है, जो आज से अरबों खरबों पहले किस तरह के एनिमल्स हुआ करते थे, कैसा जीव हुआ करता था, उसका क्या था, इसको जानने में इससे मदद मिलता है. ओके डियर, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के भी प्रकार हैं, टाइप्स हैं. तो देखिए सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रेन्स ऑफ सैंड गेट कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर. सैंडस्टोन का निर्माण कैसे होता है, तो जब ग्रेन्स यानी सैंड की जो दाने होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, जब एक दूसरे से सीमेंटेड होते हैं, चिपकते हैं, इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अ मिनरल कॉल क्वार्टर्स. इसमें आपको जो मिनरल कंसिस्ट होता है उसे क्वार्टर्स कहते हैं. Sandstone is commonly used in constructing buildings. The रेड फोर्ट, ओके, इसका मेन यूज जो है बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, जैसे कि रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. जैसे कि रेड फोर्ट जो है दिल्ली में, वो रेड सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, जिसे आप गाँवों में सुने होंगे बालू पत्थर, ठीक है, बालू पत्थर, बलुआ पत्थर करके गाँव घरों में बोले जाते हैं, तो आप लोग सैंडस्टोन यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट टाइप्स. Limestone mainly consists of a mineral called calcite. ओके, लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको बोला जाता है, जिसमें आपको कौन सा मिनरल कंटेंट्स रहता है, कैल्साइट. फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम, जो कैल्शियम से बनता है. कैल्साइट इज फॉर्म फ्रॉम द सेल एंड स्केलेटन्स ऑफ अ टीनी सी एनिमल्स. अब ये कैल्साइट का निर्माण कैसे होता है, तो समुद्री छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं उसके स्केलेटन से और उसके सेल से इस कैल्साइट का निर्माण होता है, कैल्शियम का निर्माण होता है, कैल्शियम से कैल्साइट. और ये कैल्साइट मिनरल जो है लाइमस्टोन चूना पत्थर में रहता है. व्हेन दीज एनिमल्स डाई देयर सेल्स एंड स्केलेटन्स सेटल ऑन द
सीबेड्स आर फ्रॉम लाइमस्टोन्स। जब वो जानवर जब मरता है तो फिर क्या होता है, उसकी जो एस्केलेटन्स होता है यानी हड्डियों की जो स्ट्रक्चर होता है, बोन्स और उसके सेल्स ऊपर का कवर, वो क्या होता है, हाँ, समुद्र के नीचे सेटल होता जाता है और लाइमस्टोन्स का निर्माण हो जाता है। जैसे कि चाक इज़ अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन। चाक जो है एक प्रकार का चूना पत्थर है। लाइमस्टोन इज़ यूज टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स, और इसका यूज जो है सीमेंट और ईंटों को बनाने में किया जाता है। ओके, सेल। सेल इज फॉर्म व्हेन लेयर्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट harden. It is a smooth and mostly used to make cement, tiles and bricks. देखिए, cells is formed when layers of clay यानी गीली मिट्टी का जो गीला टाइप का जो सब्सटेंस होता है, जब उसकी एक लेयर जो बनता जाता है, परत बनता जाता है, ठीक है, और जब वो जा कर के एक सख्त बन जाता है, हार्ड हो जाता है, तो इस प्रकार से सेल का निर्माण होता है। और यह जो होता है पत्थर, ये स्मूथ होता है और इसका यूज़ सीमेंट और टाइल्स एंड ब्रिक्स को बनाने में किया जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट लुक लाइक अ पेबल्स सीमेंटेड टुगेदर विथ अ मिनरल्स। ये छोटे छोटे स्टोन्स के जैसे दिखने में लगेगा और एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, सीमेंटेड रहेगा। दे आर फॉर्म व्हेन द लोअर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ पेबल्स एंड सैंड। ओके डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कॉन्ग्लोमेरेट चॉक लाइमस्टोन, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड हियर इज अ सैंड स्टोन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो रॉक्स है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक मीन्स डियर स्टूडेंट रूपांतरित यानी चेंजेस। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव गॉन थ्रू सम चेंजेस। इसका मान जो होता है कुछ परिवर्तन के कारण, कुछ चेंजेस के कारण। रियल में जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ चेंजेस से इस पत्थर का निर्माण होता है। दे वेयर ओरिजिनली सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स। एक्चुअली में ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स ही हैं, बट डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, द टेम्परेचर एंड प्रेशर काउज चेंजेस टू देयर मिनरल्स। तो पृथ्वी के दबाव, प्रेशर और टेम्परेचर्स के कारण ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स की जो मिनरल्स है उसमें चेंजेज आता है, और दिस चेंज देयर अपीयरेंस एंड मेड देम टफर एंड हार्डर्स। तो इसके चेंजेस के कारण एक अलग तरह का पत्थर का निर्माण होता है जो कि बहुत ही सख्त होता है, ठीक है, और इस पत्थर को ही, उसी पत्थर को ही मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। चलिए, लेट्स सी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लें। मार्बल इज फॉर्म व्हेन लाइमस्टोन अंडरगो चेंजेस। मार्बल का निर्माण कब होता है? जब लाइमस्टोन यानी अभी जो आपने चूना पत्थर के बारे में पढ़ा, तो उसमें जब चेंजेज होता है, परिवर्तन होता है, तो मार्बल्स का निर्माण होता है। मार्बल कैन बी क्रैप्ड एंड पॉलिश्ड इजली। मार्बल्स को काटा जा सकता है, खोंचा जा सकता है, और इसको पॉलिश्ड आसानी से किया जा सकता है। इट मे बी वाइट, ग्रे, पिंक, ग्रीन एंड इवन ब्लैक। यह वाइट में भी, ग्रे, पिंक, ग्रीन, इवन ब्लैक कलर में भी होता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचू एंड टाइल्स। इसका यूज स्टैचू और टाइल्स बनाने में किया जाता है। द ताजमहल इन आगरा इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। और आगरा में जो ताजमहल है वो इसी वाइट मार्बल से बना हुआ है। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट क्वार्टरजाइट, ओके, इज़ फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन्स। ये जो है सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर से इसका निर्माण होता है। इट इज़ हार्ड एंड टफ। ये बहुत ही सख्त होता है। इट इज़ यूज टू मेक मोनूमेंट्स, स्टैचू एंड ऑल्सो इन ज्वेलरी। यानी आभूषण बनाने में, मोनूमेंट्स, स्टैचू के साथ साथ आभूषण बनाने में भी इसका निर्माण किया जाता है। ओके डियर, स्लेट नेक्स्ट जो है टाइप्स, वो है स्लेट। स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम सेल। सेल से ये स्लेट का निर्माण होता है। इट स्प्लिट्स easily into thin sheets. It is found in many colors. ये बहुत सारे कलर्स में पाया जाता है। It is used to make writing slates. इसका यूज राइटिंग स्लेट्स यानी लिखने का जो स्लेट्स होता है उसको बनाने में किया जाता है, ब्लैक बोर्ड को बनाने में किया जाता है, एंड रूफ टाइल्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के छतों को बनाने में किया जाता है। ओके, नाइस। नाइस प्रोड्यूस नाइस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। नाइस का निर्माण जो होता है बाबू वो ग्रेनाइट से होता है। It is coarse-grained and has irregular bands of different colors. It often
ग्लाइटर बिकॉज इट कंटेंट्स शाइनी मिनरल्स एंड मिका, यह हमेशा चमकदार होता है क्योंकि इसमें आपको शाइनी मिनरल्स जो है मिका कंटेंट्स रहता है, इसका इसी से इसका निर्माण होता है, इसलिए ये हमेशा चमकता हुआ रहता है। ओके डियर, तो ये था डियर रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक। ओके, नाउ वेल्थ फ्रॉम रॉक्स। चलिए वेल्थ फ्रॉम रॉक्स देखते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, लाइमस्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट आर यूज टू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों का बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, सीमेंट चूना पत्थर से जो है सीमेंट बनाया जाता है। स्लेट इज यूज टू मेक अ रूफ टाइल्स, और स्लेट का यूज़ रूफ टाइल्स बनाने में किया जाता है। ओके, मेटल्स, मैनी मिनरल्स दैट मेकअप रॉक्स कंटेन मेटल्स, मैनी मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स दैट मेकअप रॉक्स, जिससे एक चट्टान का निर्माण होता है। हाँ, इसमें आपको कोई ना कोई मेटल्स होता है, धातु होता है। रॉक्स कंटेनिंग मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स, तो बताया जा रहा है मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसको निकाला जाता है उसे ओर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक इज एन और, यह एक और है किसका, आयरन का, ठीक है, जो ये क्या करता है अपने ओर खींचता है। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, इसमें क्या गुण होता है, तो अपने और जो भी आयरन से, लोहा से बना हुआ जो थिंग्स होता है उसको अपनी ओर खींचने की इसमें गुण होता है, ठीक है। मैग्नेटिक कैन बी यूज टू फाइंड द directions because it always come to rest in the north south directions when surfaced freely। ओके, अब देखिए डियर जेमस्टोन, many minerals are found in the form of crystals, they are hard and can be cut and polished into beautiful stones। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको आप आसानी से काट सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, ठीक है, इंटू ब्यूटीफुल स्टोन्स कॉल्ड जेम स्टोन्स। और ये एक ब्यूटीफुल माने पत्थर ही है जिसे हम लोग जेम स्टोन्स कहते हैं, जिसमें आपको क्या क्या आ जाता है, तो देखिए रवीश आ जाता है, डायमंड आ जाता है, सेफायर्स आ जाता है, इमरेल्स आ जाता है, और जेमस्टोन यूज टू मेक ज्वेलरी। ये सभी जो है आपको क्या है, जेमस्टोन्स हैं जिसका यूज आभूषण बनाने में किया जाता है। बहुत ही कीमती होता है, प्रीशियस होता है। आपने कभी हीरा, पन्ना, डायमंड, नीला पत्थर वगैरह का नाम आप सुने होंगे, ये सारे जो है जेमस्टोन्स में आ जाता है, जो कि बहुत ही महंगा होता है। ओके, फ्यूल्स, कोल इज द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल क्या है डियर, कोल जो है एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक्स है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम अ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रू इन फॉरेस्ट मिलियंस ऑफ ईयर एगो। इसका निर्माण प्लांट्स से, यानी सड़े गले सूखे प्लांट्स से इसका निर्माण होता है। व्हेन द प्लांट्स डाइड, जब पेड़ पौधे सूख जाता है, दे गॉट बरीड इन स्वैम्स, वो क्या होता है, जो मिट्टी के नीचे दलदल में वो दब जाता है। मैनी लेयर्स ऑफ मड, सैंड एंड अदर डेड प्लांट्स वेरी डिपोजिटेड ऑन देम, और क्या होता है इस प्रकार से ये कंटिन्यू होता चला जाता है, उस पर मिट्टी अदर प्लांट्स वो क्या होता है डिपोजिट होता चला जाता है धीरे धीरे एक पे एक। द हीट एंड द प्रेशर्स फ्रॉम द लेयर्स एवं ग्रेजुअली चेंज द प्लांट्स मटेरियल टू फॉर्म ऑफ कॉल, और हीट और प्रेशर्स, गर्म और दबाव के कारण, ऊपर की दब और ग्राम के कारण, वो जो पेड़ जो नीचे दलदल में फंस गया, मिट्टी के नीचे जो दब जाता है, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेज आ जाता है, और वो चेंज प्लांट्स मटेरियल जो है वो कोल बन जाता है, कोयला बन जाता है। ओके, क्रड ऑयल ऑल्सो कॉल पेट्रोलियम इज अ डार्क स्टिकी लिक्विड। क्रड ऑयल यानी कच्चा तेल जो है, जिसे हम लोग पेट्रोलियम भी कहते हैं, डार्क स्टिकी लिक्विड होता है, चिपचिपाहट लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। इट वॉज फ्रॉम over millions of years from the dead remains of plants and animals in the sea। इसका जो निर्माण होता है, यानी मिलियंस कहा जा रहा है, अरबों खरबों वर्ष के बाद धीरे धीरे इसका निर्माण होता है। वो भी किन चीज़ों से, तो सूखे हुए, गले हुए, मरे हुए जानवरों से, प्लांटों से इसका निर्माण होता है। when these plants and animals died they sank to the bottom of the, जब वो प्लांट्स एनिमल्स डाई होता है तो समुद्र के नीचे में वो क्या होता है, डूब जाता है। ओके, सी एज द सेडिमेंट्स बिल्ट अप ऑन टॉप, द हीट एंड प्रेशर चेंजेस द डेड रिमेन्स इनटू पेट्रोलियम, और हीट और प्रेशर जो है उसको पेट्रोलियम में उसके रिमेन्स को चेंज कर देता है।
नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए कोल एंड पेट्रोलियम के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग समझे। कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल्स। यह जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल्स है, ईंधन है, क्योंकि इसके बिना कोई भी काम नहीं हो पाता। जितनी भी मशीन से इस पर रन करता है, बट अब तो इलेक्ट्रिक पे भी करता है, अलग अलग भी एनर्जी का यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड टू हीट हाउसेस। घरों को गर्म बनाए रखने में, कुकिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन पावर हाउसेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में पावर हाउस में किया जाता है। एंड इन फैक्ट्रीज टू रन मशीन्स, और फैक्ट्रियों में मशीन्स को चलाने के लिए किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज टू रन व्हीकल्स एंड मशीन्स। पेट्रोल्स का यूज़ मशीन्स को, व्हीकल्स को चलाने में किया जाता है। वी ऑल्सो गेट प्लास्टिक, पेंट, फर्टिलाइजर्स, हाँ, कॉस्मेटिक एंड अदर प्रोड्यूस फ्रॉम इट। और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं हम इन्हीं चीज़ से प्राप्त करते हैं। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर दिस फ्यूल्स हैज़ इंक्रीज। तो बता रहा है लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के कारण इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ही बढ़ चुका है, यानी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा। बट द नॉन रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम में लास्ट ओनली फॉर अनदर 50 ईयर्स। ओके, बट जैसे अनुमान किया गया है, बताया गया है, जो पेट्रोलियम की स्थिति है, अनदर 50 ईयर्स तक हम लोग इसका यूज कर सकेंगे। अबाउट 100 ईयर्स, सो वी मस्ट, ठीक है, उसके बाद यह जो पेट्रोलियम है आपको ख़त्म हो जाएगा। सो वी मस्ट कंजर्व दिस फ्यूल्स एंड लुक फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो इन टाइप की जो फ्यूल्स है उसे हमको कंजर्व करना होगा, कम से कम यूज़ करना होगा, और अदर सोर्स ऑफ एनर्जी को हमें देखना होगा, ढूंढना होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी है। बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स ऑल्सो काउजेज एयर पॉल्यूशंस। और सेकेंड थिंग्स तो ये है, जो इस फ्यूल्स का यूज़ करने से एयर पॉल्यूशन भी इंक्रीज कर रहा है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ हैज़र्ड्स टुडे। जो आज के लिए वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जो है दुखदाई बन चुका है। हम इसको कंजर्व करेंगे और अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग ढूंढेंगे, सर्च करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो डियर, दिस वे योर चैप्टर 2 हैज़ कंप्लीटेड। आज मैंने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझा, उसका क्या यूज होता है, और उसका निर्माण, उसके जो नेम जो रखा गया वो कैसे कूल ठंडा होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।